टाइम हुई जब मैं यूपी आई। तो मेरे फादर ने मुझसे, माय फादर वाज अ ग्रेट मैन, ही वाज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट। सो मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही कि उस वक्त लखनऊ में सीए का कोई स्कोप नहीं था, बीइंग अ गर्ल आई टेल यू। मेरे फादर ने मुझसे यही बात कही कि बेटा मैंने बहुत सारे दोस्तों से डिस्कस तो किया है बट सीए का कोई स्कोप नहीं है। और उस वक्त मेरे फादर मुझे दिल्ली भेजते नहीं। सो मेनी रीजंस वर देयर। मैं बहुत छोटी थी, कलकत्ता से यहाँ आई थी, कलकत्ता में हमारा भरा पूरा परिवार था, ननिहाल में मैंने परवरिश करी है। तो वो एक होता है ना, एक आप एक शेल के अंदर रहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव। तो शायद मेरे फादर जानते थे कि मैं कितना फ्रेजाइल और बहुत प्रोटेक्टिव रही हूँ, बहुत पैम्पर्ड रही हूँ, एक तनुज इट। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं बेटा, यू वोंट सर्वाइव इन दिल्ली अगर तुम जाती भी हो। और मेरे फादर हमेशा चाहते थे, दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ टीचर इन माय फैमिली। माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर, माय फादर वाज वन, आई एम अगेन, दिस इज द थर्ड जनरेशन। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, आपको सपोर्ट मिला था काफी? काफी। मेरे फादर ने इनफैक्ट मेरे सब्जेक्ट के ऊपर जब बात आई तो मुझे इकोनॉमिक्स करना था, मेरे फादर ने कहा नहीं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है क्योंकि लिटरेचर का स्कोप ज्यादा है। मैंने उस वक्त इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ लिया, मेरा इंटरेस्ट था। आज जब मैं देखती हूँ तो देखती हूँ हायर में वैकेंसी इकोनॉमिक्स की 1 या 2 होती है, और क्योंकि इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट तो हायर में जब भी वैकेंसी आती है जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। यस, सो माय फादर हैज बीन अ गाइडिंग। कितने साल हो गए आपको अध्यापन में? 7 years। 7 years। अभी आप जिस पोजीशन पर हैं, ठीक है, उस करंट स्टेट क्या है? आई मीन आर यू हैप्पी, सेटिस्फाइड? यस, दिस इज और शायद हाईएस्ट पोजीशन। अब इसके बाद तो प्रिंसिपलशिप की अभी और क्या बाकी है? बहुत कुछ बाकी है। है। प्रिंसिपल तो बन जाएंगे, उसके बाद भी तो बहुत कुछ होता है एजुकेशन में। आप ऐसा कुछ नहीं सोचते आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, सो अपार्ट फ्रॉम ये स्कूल कॉलेज खत्म हो गया तो उसके बाद समाज के लिए अपना कुछ स्टार्ट करें? क्योंकि ये क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एजुकेशन इज बिजनेस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इन सबका आंसर औरत है ना, पढ़ा लो या सुई धागा चला लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन। ओके, ठीक है, करवा दूं। मेरा क्वेश्चन, हाँ। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मुझे बहुत सारा एग्जाम हो गए। ठीक, अभी ये था क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल मतलब समाज के लिए, जैसे क्या आप कर तो रही हैं, यू आर वर्किंग, यू आर अर्निंग, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता कि एक शिक्षक से एक्चुअली जो पोजीशन होती है बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है, ठीक? कहते हैं हम शिक्षा दे रहे हैं, गुरु भगवान के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन गुरु की फीस भी बहुत आजकल बहुत ज्यादा होती है, तो भाई भगवान फीस देते हैं, ठीक है, समाज के लिए। और सीएमए से हारी पेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए आपने शिक्षा क्या, आप इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समाज के लिए आपने क्या कर कुछ शब्दों में क्या सोचा है? मेरे अभी मैंने जो छोटा एफर्ट करना शुरू किया है, एक एनजीओ है, वहाँ पे मैं वेकेशंस पे जाके क्लासेस में लेती हूँ बच्चों की, क्योंकि मैं अदरवाइज नहीं ले पाती बिकॉज वर्किंग विद सीएमएस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगेन मेरी मेड्स हैं, उनके जो छोटा भाई है उनका, और उनका जो उनकी जो छोटी बहन है, वो लोग आते हैं, उन लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मेरी मेड की बेटी एक बार मेरे पास आई और उसने कहा कि अभी मुझे इंग्लिश सीखना है कि बोलते कैसे, बिकॉज वो एक वर्नाकुलर मीडियम स्कूल में जाती है। तो मैंने शुरुआत से उसको शुरू करे, कुछ कुछ सेंटेंसेस बताए, बहुत खुश होकर वो अपने घर गए। ये तो बहुत सुंदर बात है, ठीक है। और उसके बाद कुछ शब्दों में एजुकेशन इज अ बिजनेस, योर कॉल, एवरीथिंग इज अ बिजनेस बट एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, बिकॉज ये इंडस्ट्री जुड़ी हुई है कि गुरु भगवान होता है, बट उसको भी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। प्रसाद चढ़ाते हैं हम। ओह ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मेल काउंटर पार्ट इन योर लाइफ, मतलब इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशन और पर्सनली, योर फैमिली में कौन इम्पोर्टेंट है, क्या सपोर्ट है, कुछ है? प्रोफेशनली क्योंकि हमारे सेक्टर में ज़्यादा मेल होते नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा मेल होते नहीं है प्रोफेशनली, लेकिन जो होते हैं समटाइम्स यू सी दैट दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अदर देन द फीमेल काउंटर पार्ट। सो सॉरी टू से ऐसा है, दे आर क्वाइट हेल्पफुल, बट देन एक एज के बाद जाके डिपेंड्स कि आपकी ट्यूनिंग किससे बन रही है, बस दैट इज ऑल आई वुड से। कमिंग बैक टू माई फैमिली, मेरे फैमिली में मेरा ब्रदर बहुत सपोर्टिव है। कल वुमेंस डे था, हम लोग आज मना रहे हैं, वो मुझे बाहर लेकर गया ट्रीट पे, सो इज वेरी वेरी सपोर्टिव, ही हैज नो ईगो इश्यूज ऑफ बीइंग अ मेल इन द फैमिली, नॉट एट ऑल। अदरवाइज वही घर का सबसे बड़ा बेटा है पापा के बाद। My father I have never seen like this towards me or my mother. And एक और क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूंगी कि लड़की हो तो पढ़ा लो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, यू रिमेंबर? हाँ, कुछ शब्दों में, हाँ, लड़की हो तो पढ़ा लो, ये तो वो चौका बटन करवा लो, जैसे लगता है कि इसमें एफर्ट ही लगता है, सिलाई करवा लो। क्यों कहते हैं लोग ऐसा? और इनफैक्ट औरतें कहती हैं, औरतें भी कहती हैं, सॉरी। अच्छा मैं दोनों ही इंडस्ट्री को बताऊंगी, एजुकेशन इंडस्ट्री एज वेल एज स्टिचिंग को, मैं दोनों को बताऊंगी। कुछ शब्दों में हम लोगों को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए। अनलेस वी डोंट बिलीव इन व्हाट वी आर डूइंग, वी विल नेवर बी Being as a woman. Yes, we will never, especially women in these two sectors, I'm telling you, if we don't believe in what we are doing, others will never believe and they will not take you seriously. In fact, मैं एक बात बोलूं, अगर घर से आप काम करते हैं तो मुझे तो लगता है आपका बहुत कॉस्ट बचता है। You're saving a lot of cost. You take it from the business. उमा मैम क्या कहना चाहिए? And you're saving a lot of cost. ऐसा नहीं है, घर से सिलाई करना आपका सारा पैसा बच रहा है। मैं घर से ही करती हूँ।
तो आप काफी आप बहुत पैसे बचाती होंगी, ठीक है, पैसे तो बचाते पर हमारे पीछे किसी सपोर्ट नहीं। ओके, हम उसके बारे में बात अरे, दीदी करेंगे, करवा ठीक है। सो थैंक सो मच शाइस्ता, एनीथिंग एल्स? एटलीस्ट मैं बीच में तो नहीं करता आपको, नहीं बस बिल्कुल नहीं। अपनी अपनी सपोर्ट अपनी हिम्मत है बस, ये मैंने देखा क्योंकि है। अगर एक आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक और चीज मैं ऐड करूंगी। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक आदमी होता है, ठीक है, वो किसी भी छोटे से छोटे स्टार्टअप को लेकर बहुत पैशनेट है, चाहे वो चाय का ही स्टॉल लगा दो, उसके बाद उसने अपना कैफे खोल लिया है, वो कभी भी अपनी चीजों के लिए कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना किसी और की चीजें लेगा कि ये तो बहुत छोटा काम है, फिर हम क्यों लेने लगे हैं कि टीचिंग इज अ वेरी स्मॉल प्रोफेशन, और घर पे काम करना, घर पे सिलाई करना इज नॉट अ थिंग, दैट इज अ थिंग, So- वी शुड टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच शाइस्ता।